जब नीट छात्रा के साथ मामला में जो घटना हुआ था, तो पीड़ित परिवार के लोगों ने ही मांग किया था। जो बिहार में जो लोकल प्रशासन के लोग हैं, उनको लगा था जो उनसे जो मदद की अपेक्षाएं थी, वो लोकल प्रशासन के लोगों के सक्रियता उनके माध्यम से संतुष्ट उस सक्रियता से नहीं थे। जो उसमें लोकल प्रशासनिक अधिकारी को अगर सक्रियता नहीं पाई गई, उन पर भी कार्रवाई हो, इस आधार पर उन्हें सीबीआई का मांग किया, और ताकि जो है जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको इससे संतुष्टि हो और उनको न्यायसंगत न्याय मिले। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको आत्मसंतुष्टि हो, इस आधार पर बिहार सरकार ने मांग किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज सदन में 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद जो सत्ता के लोग हैं वो वाहवाही कर रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर घेराव कर रहा है कि आखिर बिहार को इस बजट सत्र में मिला क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री लखींदर पासवान जी है। केंद्रीय बजट सत्र के बाद जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिर बिहार को मिला क्या। फिर से एक बार बिहार को झुंझुना धरा दी केंद्र सरकार। बिहार और देश में जो विपक्ष के लोग हैं वो आंख से अंधे हो गए हैं। उन्हें आंख के अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस बजट में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, 2047 तक दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जिस प्रकार बजट में प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं। और यह देश का 80वां बजट है। 79 बजट पहले पेश किया गया था, और एक और ऐतिहासिक है, रविवार के दिन यह बजट पेश किया गया है और महिला सशक्तिकरण के रूप में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 9वां बजट पेश किया गया है। और इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वह आज दुनिया का चौथा सबसे मजबूत सशक्त देश जो बना है। जो 30 तक का जो है वह 30 तक यह देश तीसरा सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, मजबूत देश बनेगा। इस बजट में प्रावधान किया गया। आज इनको कुछ नहीं सोचता है। अरे भाई, यह रेल के स्थिति में जो रेलवे स्पीड कॉरिडोर, वो यह बिहार को भी, यह सबसे बड़ा भाग्यशाली बिहार है जो यहाँ सबसे पहले मिला है। जो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी कदम इस बजट में बिठाई गई है। पूरे बिहार और पूरे देश के सभी जिलों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने का व्यवस्था इस बजट में किया गया है। जो बड़े बीमारी से पूरे बिहार और देश के लोग ये पीड़ित हो जाते हैं, कैंसर ऐसे बीमारी से, उस बीमारी में सस्ता इलाज कैसे हो, दवा का रेट कम तय किया गया है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट में बड़े प्रावधान किया गया है। पूरे राज्य और पूरे देश के अंदर सभी जिलों में महिला छात्रावास की व्यवस्था की गई है इस बजट में। ऐसे जिस विभाग के मैं मंत्री हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित विभाग डेवलपमेंट विकास के माध्यम से पूरे बिहार के सभी जिलों में ज्योतिबाई फुले बालिका छात्रावास 100 बेड का हमने भी अपने विभाग से बनाने का निर्णय लिया है और बनना भी शुरू हो गया है। अभी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश में जब बिहार में जब आए थे तो बिहार को मजबूत करने का उन्होंने एक संकल्प को दोहराया था, और एनडीए के इसी संकल्प के साथ बिहार के जनता ने प्रचंड बहुमत से एनडीए को जनाधार दिया था। हम सब लोगों ने विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके विकसित बिहार बनाने के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, अब बड़े बड़े उद्योग के लिए सस्ती ऋण व्यवस्था, और इतना ही नहीं, इस बार का जो बजट है उसमें जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उस इनकम टैक्स को स्लैब को भी सामान्य स्थिति में रखा गया है, ताकि उद्योगी जो उद्योगपति है, जो बड़े और छोटे उद्यमी है, उसको सहूलियत होगा, देश के नागरिकों को सहूलियत होगा। इस बजट में एक तो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अंदर विकसित बिहार बने और विकसित राष्ट्र बने, पूरी व्यवस्था में रखी गई है। 1 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी और रोजगार देने के एनडीए की सरकार ने बिहार में जो संकल्प लिया है, उसके भी मद्देनजर रखते हुए पूरे देश का जो बजट है 53 लाख करोड़ रुपया का, ये बजट निश्चित रूप से यह देश के विकास में विकसित बिहार देश, विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए ये बजट जो है दुनिया के अंदर भी जितने देश है वो बजट को देख रहे हैं। हमें धन्यवाद है, गर्व है इस बात पर, धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, इस प्रकार का बजट देकर
दुनिया के अंदर भारत को सशक्त, विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष के लोग कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए ने मैनिफेस्टो जारी की थी उससे जुड़ी हुई क्या इस बजट सत्र में है, और जो कब हमारी बिहार को विशेष जो राज्य का दर्जा जो मैनिफेस्टो हमारी थी वह समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उसको मुख्य धाराओं से जोड़ने का था। आज वो बजट में पूरी प्रावधान की है। जो गरीब है उनको समुचित इलाज और सस्ती इलाज की व्यवस्था कराने का उसका व्यवस्था बजट में किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वस्पर्श योजना को लागू किया गया है। तो जो विपक्ष है उनको दिखाई नहीं देता है। एक समुद्री जल मार्ग के माध्यम से जब यातायात की सुविधा पूरे देश और राज्य के अंदर नहीं थी तो एक समुद्री जल मार्ग के माध्यम से जो यातायात होता था पूरे देश के अंदर, आज वो भी व्यवस्था पटना और बिहार के गंगा के माध्यम से होगी और पूरे देश में वो व्यवस्था लागू की गई है। जो हवाई जहाज है उसकी मरम्मती, जो जल मार्ग के जहाज है उसकी मरम्मती, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में यहाँ पर किया गया है। तो जिसको कुछ नहीं सूझता है, अंधे हैं, उनको तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं। इन दिनों बिहार में वर्तमान में नीट छात्रा मामला तूल पकड़ा हुआ है। अब बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसे में एसआईटी टीम की जो गठन हुई थी उस पर सवाल खड़ा हो रहा था कि ये लिपापोती का काम कर रहे हैं, नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल सकता है, तो सीबीआई की मांग की है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वह छिपकली की तरह अपना रंग बदलते हैं। उनके रंग बदलने से गिरीट भी शर्मा जाती है, जिस प्रकार वो रंग बदलते हैं। जब नीट छात्रा के साथ मामला में जो घटना हुआ था तो पीड़ित परिवार के लोगों ने ही मांग किया था। जो बिहार में जो लोकल प्रशासन के लोग हैं उनको लगा था जो उनसे जो मदद की अपेक्षाएं थी वो लोकल प्रशासन के लोगों के सक्रियता उनके माध्यम से संतुष्ट, उस सक्रियता से नहीं थे। इस आधार पर उन लोगों ने मांग किया था जो सीबीआई का जांच हो और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जांच करने के लिए और खासकर जो उसमें लोकल प्रशासनिक अधिकारी को अगर सक्रियता नहीं पाई गई उन पर भी कार्रवाई हो, इस आधार पर उन्हें सीबीआई का मांग किया और ताकि जो है जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको इससे संतुष्टि हो और उनको न्याय संगत न्याय मिले। ऐसे बिहार के प्रशासन जो है पूरी एसआईटी की टीम गठन हुआ है और गठन के माध्यम से भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन बिहार की कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको आत्मसंतुष्टि हो, इस आधार पर बिहार सरकार ने मांग किया है और इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन विपक्ष के नेता तमाम कह रहे हैं कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है अब 2 फरवरी से, तो सदन में सत्ता पक्ष का घेराव ना हो, इसको लेकर सीबीआई की मांग कर रही है। मैं तो यह कह रहा हूँ विपक्ष के नेताओं को, ये कम से कम बिहार के हित में आप विधानसभा के बजट सत्र में जरूर रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो जिस प्रकार अभी अनुपूरक बजट 4 दिन का सत्र चला था और उस सत्र से नेता प्रतिपक्ष गायब हो गए थे। उनको बिहार के जनता ने जिस प्रकार से गायब कर दिया उसी पर उससे दुखी होकर, पीड़ित होकर वह सदन से भी गायब रहे थे। इसलिए हम कहते हैं ये बिहार का जो बजट है, पिछले बार जो बजट बिहार का था उस बजट में ही बढ़ोतरी की गई है निश्चित रूप से विकसित बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को जीविका दीदी को सशक्तिकरण के साथ साथ 2 लाख रुपया भी उसको प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं विपक्ष के नेता को यह कहता हूं कि इस बार सदन में रहकर जनहित में जरूर रहिएगा, सदन से भागिएगा नहीं, सदन को बहिष्कार मत कीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है। पूर्णिया में अचानक आप छात्रावास में रेड मारे, वहां पर क्या क्या देखने को मिला? आपने एक्शन भी लिया वहां पर? जब से मैं बिहार सरकार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बना हूं, इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। उसी कड़ी में प्रमंडलीय स्तर पर हमारी बैठक चल रही है सब जगह। हम पूर्णिया भी गए थे, सहरसा भी गए थे। पूर्णिया में जब हम लौट रहे थे तो हमने एक छात्रावास में, अंबेडकर आवासीय विद्यालय है पूर्णिया के, हम जब गए जनकपुर जानकी नगर पूर्णिया, 7 साढ़े 7 रात बज रही थी। जब वहां गए तो उसमें कई अनियमितता पाई गई। जीविका के माध्यम से जो बच्चों को खाना दी जा रही थी वो सड़ा हुआ आलू, उपजा हुआ आलू, उस प्रकार का मैंने देखा। वही नहीं, जो आरोप लगा हुआ था
वो आरओ भी खंडहर बना हुआ था, उसमें कुछ नहीं था, पानी कहीं से नहीं दे रही थी। जो व्यवस्था में लगे हुए वहां लोग थे, उनको बहुत कुछ की जानकारी नहीं हो रही थी। पूरी संलिप्तता पाई गई। बच्चों का जो बेड था, वो बेड भी जो बिछावन थी, मच्छरदानी नहीं थी, सड़ा हुआ बेड था। और जो वहां जो प्राधिकारी थे, उन पर कार्रवाई मैंने किया। जो उस हॉस्टल का, छात्रावास का जो सुपरिटेंडेंट थे, जो आवासीय विद्यालय का जो प्रिंसिपल और जो वहां का पदाधिकारी, उनको हमने तत्क्षण सस्पेंड भी किया। और जो डीडब्ल्यूओ थे, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिया। देखिए, ये सरकार एनडीए की सरकार है और मेरा विभाग समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का दृढ़ संकल्पित हो, ताकि विकसित बिहार बनाने के एनडीए की सरकार ने संकल्प लिया है, उसको हम सब लोग पूरा करें। उस कड़ी में ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। इस कार्यों में मेरे विभाग के कोई ही पदाधिकारी कहीं से कोई अनियमितता बरतते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को बख्शे नहीं जाएंगे। और जो पदाधिकारी यह समझ रहे हैं जो काम में उनको कहीं से अभी रुचि नहीं है, तो ऐसे पदाधिकारी को विभाग में कोई आवश्यकता नहीं है। और जो पदाधिकारी मेरे विभाग में अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको सम्मान भी देता हूं। उसी कड़ी में मैंने कार्रवाई भी किया। मैंने लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। लापरवाही कहीं से बख्शी नहीं जाएगी। यह बजट जो बिहार का, जो हमारे विभाग का जो बजट पिछला था, उस बजट के अनुसार कार्रवाई भी करना था, विकास भी देना है। हमारे विभाग के माध्यम से आज समझ सकते हैं, जो पूरे बिहार के अंदर अभी सभी जिलाओं में हम अभी ज्योतिबाई फूले बालिका छात्रावास बना रहे हैं। पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। जो एससी समाज के लोग हैं, उनके टोला में सामुदायिक भवन कैसे बने, समुचित व्यवस्था कैसे हो। बिहार के सभी जिलाओं में अब 720 बेड का आवासीय विद्यालय छात्रावास बनाने का हमने निर्णय लिया है। बिहार में जितने भी आपको जीविका के माध्यम बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, लगभग उस सभी बच्चों को हम लोग बच्चों को समुचित व्यवस्था दे रहे हैं। अभी खनाई से लेकर रहनाई से पढ़ाई तक की, अभी 1 क्लास से लेकर 6 तक का एडमिशन की ही मेरे यहाँ प्रक्रिया चालू है। अभी आपने देखा होगा ये 2885 सीट के आलोक में 75,000 बच्चे ने अभी तक उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, अप्लाई किया है। अब जो इनका अप्लाई हुआ है, समुचित बच्चों की व्यवस्था कैसे हो, उसका और क्षेत्रफल हम कैसे बढ़ाएं, इस सब पर विभाग की प्लानिंग है। और मैं समझ सकता हूं, यह 5 साल का जो पीरियड है, वो इसी तो 100 दिन का हम लोग वर्क प्लानिंग किए हैं। 100 दिनों में जो काम कर रहा हूं, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। लेकिन 5 साल का जो पीरियड होगा, इसमें ये 25 से 30 नीतीश कुमार जी का जो एनडीए की सरकार का पीरियड है, बिहार के 534 विद्यालय में, बिहार के 534 प्रखंडों में छात्रावास हॉस्टल का निर्माण जरूर कराऊंगा, ताकि शिक्षा के रूप में, शिक्षा के स्तर पर समुचित व्यवस्था हो सके, ताकि लोगों को विकास हो सके। जनता दरबार आपकी कब लगेगी, क्योंकि लोगों का इंतजार रहता है? ये तो प्रत्येक संडे को, जब से मैं पहले बार विधायक बना था, प्रत्येक रविवार अपने आवास पर जनता दरबार लगाना, वो प्रत्येक रविवार को लगता है, उस पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब तो मेरे यहाँ बढ़ोतरी हो गया है। आप विधानसभा में जाइएगा, हम वहाँ रहे चाहे नहीं रहे, प्रत्येक दिन जनता दरबार मेरे भाजपा कार्यालय पर लोग लगाते हैं और लगा करके लोगों को, आम जन से जुड़ा हुआ समस्या है, उसका समाधान करते हैं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।